हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर 9 है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और उतना ही आसान है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें फोर्स की। आपने क्लास 8 में पढ़ा है साइंस में कि फोर्स इज पुश और पुल। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि फोर्स होता क्या है 9th में। ठीक है, और ये जो टॉपिक है 9th का भी है और 11th का भी है। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है हम लोग जनरली बात करते हैं कि इट इज़ द फोर्स दैट इनेबल अस टू डू एनी वर्क। कोई भी वर्क करने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत है। ठीक है, टू डू एनी थिंग आइदर वी पुल और पुश द ऑब्जेक्ट। कुछ भी करने के लिए या तो हम पुल करते हैं या पुश करते हैं। देयरफॉर पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। ठीक, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो टू ओपन अ डोर। कोई भी डोर को ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, आइदर वी पुश और पुल। कोई भी डोर को ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो पुश करते हैं या पुल करते हैं। अगर एक ड्रॉयर है, ठीक है, और ड्रॉयर टू ओपन तो ओपन के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ड्रॉयर को ओपन के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पुल करते हैं। पुल्ड एंड पुश टू क्लोज। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को हमको पुश या पुल करना है तो वो फोर्स कहते हैं इसको। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपको डोर ओपन करना है, अगर आपको डोर ओपन करने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए, तो आपको ये ज़रूरी है कि ये 10 न्यूटन किस डायरेक्शन में आप लगा रहे हो। कि अगर आपका डोर जो है पुश है तो आपको 10 न्यूटन फोर्स से पुश करना पड़ेगा तभी खुलेगा। अगर आपका जो है सो 10 न्यूटन से पुल करना है तभी पुल करेगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करोगे तो वो नहीं खुलेगा। इसीलिए ये फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, ओके। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स कि फोर्स के क्या सब इफेक्ट हैं। तो पहला इफेक्ट है हमारा, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी इन ऑब्जेक्ट। अ फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कोई भी अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको क्या कर सकता है, वो मोशन में ला सकता है। तो देखो, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये फुटबॉल है, ठीक है, ये क्या है, फुटबॉल। इसको हमने क्या किया, किक किया। यानी किक किया मतलब इधर से हमने फोर्स लगाया इस पर। तो फोर्स ये अभी रेस्ट में है। ठीक है, जैसे ही हमने फोर्स लगाया ये मोशन में आ गया। ठीक है, और कुछ दूर जाने के बाद ये एक जगह पे जाके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो स्टॉप क्यों होगा, क्योंकि इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि फोर्स का पहला इफेक्ट क्या है कि फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी इन ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ये ला सकता है। ठीक, तो सेकंड क्या है, सेकंड है कि फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है उस पर मैंने फोर्स अगर लगा दिया है तो वो रुक जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको रेस्ट में ला सकता है। जैसे कि बाय अप्लाइंग ब्रेक, कि कोई भी व्हीकल में अगर ब्रेक लगाओगे तो वो क्या होगा कि ब्रेक लगाने के बाद जो है कि जो भी रनिंग व्हीकल होगा, रनिंग व्हीकल कैन बी स्टॉप्ड। ठीक है, तो कोई भी अगर व्हीकल चल रही है तो उस पर हम ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, वो रुक जाएगी। द थर्ड वन है कि कैन चेंज द डायरेक्शन।
देखो थर्ड जो है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा। जैसे देखो कि ठीक है, यहाँ पे एक बॉलर जो है ये बॉल को फेंका कहाँ पे, बैट्समैन की तरफ से। तो बैट्समैन ने क्या करा है कि ये तो ऑलरेडी फोर्स इस पे लगाया है, ये मोशन में आ रहा है, और इसको क्या करा, ये किसी भी डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में मारता है। तो वो क्या करता है, बैट्समैन जो है सो क्या करता है, सिर्फ जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके डायरेक्शन को चेंज करता है फोर्स लगा के, क्योंकि बैट से भी तो वो तो फोर्स ही लगाता है, बॉलर तो फोर्स लगा के फेंक ही रहा है, लेकिन बैट से भी उसको फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ है हमारा कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। कोई भी मूविंग बॉडी है उसका हम क्या कर सकते हैं, उसका स्पीड को चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के। ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल की बात करूं मैं, तो यहाँ पे एक व्हीकल जा रही है कुछ स्पीड से, ठीक है, कुछ स्पीड से ये जा रही है, तो हमने क्या करा, इसको एक्सेलरेट कर दिया, इसको एक्सेलरेट कर दे, या पीछे से हमने क्या करा, एक ये व्हील है, जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, एक्चुअली आपने किया होगा कि नहीं किया होगा, लेकिन हम लोग किया करते थे, एक टायर लेके और उस पर ये टायर पे मारते थे तो वो चलता जाता था। तो जितना हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो उसका स्पीड जो है सो उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, और फिफ्थ है हमारा कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। जैसे कि देखो जैसे कि एक आयरन का रॉड है, ठीक है, उसको गर्म करके हम क्या कर सकते हैं, उस पर हथौड़ा मारो तो उसका क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि स्टोन है, उसको जो है सो स्टोन को हम क्या कर सकते हैं कि इसको जो है सो हैमरिंग करके, एक स्टोन को हम लोग हैमरिंग करके क्या कर सकते हैं, उसको जो स्मॉल पीसेज में काट सकते हैं, स्मॉल पीसेज में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि फोर्स लगा के हम क्या कर सकते हैं, उसके शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली फोर्स जो है ना, फोर्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज बैलेंस फोर्स। देखो ऐसे तो आपने 8 में पढ़ा होगा कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो इसका मैं दे दूं तो पहले आपने 8 में पढ़ा था कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, कोई भी मस्कुलर फोर्स है तो दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हुआ कि बिना कॉन्टैक्ट में आए हुए, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो जो है सो मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पहला है इसमें बैलेंस्ड फोर्स, और बी है हमारा दूसरा है अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, पहला क्या है, बैलेंस फोर्स, और दूसरा क्या है, अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो देखिए, तो पहला हम लोग बात करते हैं बैलेंस फोर्स का, कि बैलेंस फोर्स क्या होता है। ठीक है, देखिए बैलेंस फोर्स में क्या होगा कि इसमें हमारा जो है सो रिजल्टेंट जो होगा हमारा वो जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि देखिए द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू जीरो, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इधर से हम क्या कर रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और इधर से भी हम क्या कर रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ क्या है कि ये ऑब्जेक्ट जो है बैलेंस, इधर से भी सेम लग रहा है, इधर से भी सेम लग रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, यानी इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स इसमें हो जाएगा आपको 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, यानी 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो यानी इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये बैलेंस फोर्स है। कि इसमें क्या होता है कि बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज ऑफ एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो नॉट चेंज
ऑफ स्टेट। तो इस कोई भी ऑब्जेक्ट का जो है स्टेट चेंज नहीं होगा, ठीक है। इक्वल मैग्नीट्यूड होता है इक्वल से अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस केस में क्या होगा कि उस पे उसके स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो बैलेंस फोर्स जो है, देखो स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज, कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के जो है स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन उसके शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक बलून है, ठीक है, इसको हमने क्या करा, इसको इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या होगा एक्चुअली ये शेप इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कि बैलेंस फोर्स में क्या होता है, सबसे पहले बैलेंस फोर्स में तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है, ठीक है, और ये जो है सो स्टेट को चेंज नहीं करेगा, हाँ, ना तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है, ना ही किसी को ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है तो वो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये जो है सिर्फ शेप और साइज को चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ पे एक बलून लिया हमने और इधर से भी 10 न्यूटन का लगाया, इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये क्या होगा, इसका शेप चेंज होगा, ठीक है। अब सेकेंड है हमारा अनबैलेंस फोर्स। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स आर ग्रेटर देन 0, द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो हमने क्या करा, इधर से जो है 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इस डायरेक्शन में इसके अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो यानी मैग्नीट्यूड क्या है दोनों फोर्स का अलग अलग है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो होगा आपका, तो वो हो जाएगा आपको 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, यानी रिजल्टेंट फोर्स क्या कितना होगा, इसमें 5 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स है। तो जो भी अगर 0 से ज़्यादा है रिजल्टेंट फोर्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स क्या सब कर सकता है, तो अनबैलेंस फोर्स क्या कर सकता है कि यहाँ पे लिखेंगे कि अनबैलेंस फोर्स कैन डू, इट कैन डू, क्या सब कर सकता है अनबैलेंस फोर्स, कि मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को ये मूव करवा सकता है, ठीक है। ये क्या कर सकता है, उसके बाद इंक्रीज द स्पीड, इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब है कि अनबैलेंस फोर्स क्या सब कर सकता है, मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इंक्रीज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या कर सकता है, इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे देखो कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट जा रही है, इधर से ये 10 न्यूटन के फोर्स से जा रही है, इधर से हमने क्या करा कि अगर इधर से भी हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, यहीं रुक जाएगा। अगर यहाँ मूविंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर ये एक फुटबॉल रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने कुछ फोर्स लगाया, अगर इधर से कुछ फ्रिक्शन फोर्स लग भी रहा है, अगर ये 10 न्यूटन का है और फ्रिक्शन फोर्स 1 न्यूटन का है, तो भी ये क्या होगा, मूव करने लगेगा। और इसका जो है अगर स्पीड चेंज करना है तो इसका हम स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है कि ये 5 न्यूटन से जा रहा है, तो हमने क्या करा, इधर से ही 5 न्यूटन का और फोर्स लगा दिया तो उसको क्या होगा, उसका स्पीड चेंज हो जाएगा। इसका जो है स्पीड डिक्रीज भी कर सकते हैं, यानी डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके शेप और साइज को
चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अनबैलेंस फोर्स के साथ क्या सब कर सकते हैं हम, मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है उसको मोशन में ला सकते हैं। उसके बाद इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज और शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है।